एक बात बताइए, आपने कहा कि मनमोहन सिंह के सामने यह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था 2010 में। क्या उस वक्त किसानों को लगा नहीं था कि विरोध करना चाहिए था? उस वक्त से लेकर आज तक विरोध की बात सिर्फ इस बात पर टिकी रही। हमने विरोध किया है तो जब भी तो सरकार गई। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। ये सरकार नहीं कर रही, सरकार को हटाओ, तो सरकार चली गई वो। लेकिन वो पार्टी तो आज भी आपके ही प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोग आपके मुद्दे को उठाकर बातें कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि ये लोग अपनी बातों पर टिक जाएंगे? आपको इन पर भरोसा है? हम ये कह रहे हैं कि सरकार इन पर प्रतिबंध लगा दे, इनको जेलों में बंद करे। नहीं, ये तो आपके भरोसे की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे सर। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो वो शहद से भी मीठा है, भरोसा नहीं होता। ये वो नेता हैं जिनकी सरकार में रिकमेंडेशन गई, नहीं पूरी हुई, आज वो फिर तरह तरह की बातें करते हैं। आपको इन पर भरोसा है? आपको भरोसा किस पर है? हमने ये कहा है कि भरोसा तो इस सरकार पे है ना, कर दो, ये सरकार करो। तो पहले वाली सरकार ने तो प्रॉपर्टियां तो नहीं बेची थी, ना हवाई जहाज बेचे थे, ना एयरपोर्ट बेचे। पहले वाली सरकार ने बंदरगाह भी नहीं बेचे, एफसीआई भी नहीं बेची। इस सरकार में क्या होगा कि एक तरफा बेचने लग रहे हैं, मंडियां भी बेचने लग रहे हैं, गांव समाज की जमीन भी बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि यह सरकार पूरा एक तरफा से पूरा सिस्टम बेचने पर लगी हुई है। कोई 4 ईंट कहीं रखी कि ये मैं निर्माण कर रहा हूं, इसका कहीं रखी हो तो वही बता दो। 5 ईंट का जगह बता दो कि कोई निर्माण करा हो देश में, वो जरूर बताएं। ऐसा नहीं लगता कि जब से ये प्रधानमंत्री जी आए हैं तो देश की प्रॉपर्टी की कीमतें घटी है, देश में बेरोजगारी आई है। जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ लोग हर साल जो नौजवान था, ये घोषणा पत्र में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि नौकरियां गई है? ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस सरकार को चला रही है? ये देश की जनता को तो लग रहा है, लेकिन अब एंकरों को ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, वो तो हम नहीं कह सकते। देखिए, जो देश की जनता देखती है वो एंकर भी देखते हैं टिकैत साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी भाषा सुनकर मुझे लग रहा है कि आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं क्या? नहीं, राजनीति में तो नहीं हम जाना चाहते, क्योंकि आपकी बातों में और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बातों में बहुत सिमिलरिटी दिख रही है। शब्द वैसे ही हैं, भाव भी वही है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो घटना होगी उस घटना पर तो चर्चा करेंगे ना। क्या घटना पे बात करना देश में बैन है? क्या एफसीआई के गोदाम अगर बिखरे तो विपक्ष वाले भी कह रहे, किसान संगठन भी कह रहे, उस पर बोलना कोई पाबंदी है देश में? क्या मंडियों को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, मंडी की जमीनों को, तो कहना कोई गुनाह है? क्या भारत पेट्रोलियम बेच दिया, जो कॉल्टेक्स कंपनी होती थी पहले अमेरिकन, उसको बेचने का प्रोग्राम कर दिया, उसको कहना कोई गुनाह है? एलआईसी को बेच रहे हैं, वो गुनाह है? बैंकों को खत्म करा जा रहा है, वो गुनाह है कहना? तो इसका मतलब तो है कि देश में बोल लेना, जो राजा ने कह दिया तो उसको मान ले। सरकारी टीवी पे घोषणा होगी, उसको देश की जनता मान ले, उसको कोई विरोध ना करे। अपनी बात कहने का हक देश में नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यह भी आपकी गलत जानकारी है कि आप ये कहते हो कि 73% लोगों ने वोट दिया, इसलिए 73% देश की जनता साथ में है। नहीं, मैंने कहा उनकी लोकप्रियता 76% है, मैंने वोट नहीं कहा सर। नहीं, 76% नहीं है। जितने लोगों ने वोट दिया, जितने में प्रधानमंत्री बने, आप उसकी जानकारी करो कि कितने में बने हैं। देखिए, वो तो तकरीबन 36 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, वो एक अलग मसला है। उनकी लोकप्रियता 76% है। ये कई इंटरनेशनल पोल और नेशनल पोल में है। आपके कागजों में होगी जी, आपके टीवी चैनलों पर होगी, आपके कागजों में होगी, जनता के बीच में तो है नहीं।
तो अगर लोकप्रियता नहीं है और तमाम चीजें नहीं और सरकार के साथ प्रधानमंत्री जी आपके सामने झुक रहे हैं, तो क्या उनकी मजबूरी है? और ये मजबूरी क्या चुनावी मजबूरी है? हमें क्योंकि आपके कई शब्द ऐसे भी हैं कि ये चुनावी मजबूरी है। तो क्या 5 राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री जी को झुकने के लिए मजबूर कर रहा है? ये मसला ना किसी को झुकाने का है, न ये मसला किसी की हार जीत का है, ना इसमें किसी की हार हुई ना इसमें किसी की जीत हुई। ये एक समाधान की तरफ किसान आंदोलन जा रहा है। उसमें बैठ के बराबर के प्लेटफॉर्म पर बैठ के सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। ना इसमें कोई छोटा है ना इसमें कोई बड़ा है, न ये किसी को झुकाने का मतलब है। ना हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे, ना झुकना चाहिए। एक टेबल पे है, हमारी डिमांड है, हम डिमांड कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से ही डिमांड करेंगे। उसको बैठ के बराबर प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।